आज हम करने वाले हैं शॉर्ट हैंड की उन क्वेश्चंस पे बात जो कि हर किसी के माइंड में घूमती रहती हैं। जब भी हम शॉर्ट हैंड करते हैं हमारे मन में कुछ डाउट्स रहते हैं तो हम उन्हीं पर कुछ बातें करने वाले हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे हम आज फुल डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि इनके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है सबका वो रहता है कि अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करना है हमने, और बाकी बिगिनर्स के भी यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे प्रैक्टिस कैसे करना है, डिक्टेशंस कैसे लेनी है, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कैसे करना है, ट्रांसक्राइब कैसे करें, उसके बाद उसको कैसे एनालाइज करें, अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये सब। तो ये सब के बारे में डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको लेंथी लग रही है तो आप 2x की स्पीड पे भी इसको देख सकते हैं। डिटेल में सारा समझने वाला है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इसके लेवल्स आ जाते हैं। 3 लेवल्स होते हैं। आपको टिप टू टॉप तक समझना होगा कि हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बेस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बेस समझेंगे कि उसका बेस कैसे बनाना है। उसके बाद हम अपने मीडियम लेवल पर कैसे जाते हैं। बेस बनाने के बाद हमें कैसे कैसे उसको प्रैक्टिस करना होता है। अपना A to Z जो हम इसमें हमारा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम समझेंगे जो कि हमें हेल्प करता है स्पीड इंक्रीज़ करने में। तो आप कोई भी स्टेप यहाँ पर मिस करेंगे तो आपको आगे जाके कन्फ्यूजन हो सकता है कि हाँ मैं भी ये सब करता हूँ पर मेरी स्पीड क्यों नहीं इंक्रीज़ होती है। तो इसको सारा डिटेल में एक बार ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। 3 आपके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप होता है कि आपने ड्रॉ करना सबसे पहले आप सीखते हैं। फर्स्ट लेवल पे आप जब होते हैं, फिर जब आप ड्रॉ करना यहाँ पे सीख लेते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, आप दूसरे लेवल पे जब आप पहुँचते हैं तो आपका होता है लर्निंग टाइम आ जाता है। आप ड्रॉ करना सीखे मतलब आप लर्न कर रहे हैं तो आप दूसरे लेवल पे पहुँच रहे हैं। तो दूसरे लेवल पे आप पहुँच रहे हैं तो आप लर्न उसे कर रहे हैं और साथ में क्या आपको वो याद रह रहा है, आप लर्न कर रहे हैं, आप उसको ड्रॉ कर रहे पा रहे हैं जब आप उसकी डिक्टेशन से लेते हैं। फिर उसके बाद आपका थर्ड लेवल आता है कि आप स्पीड में लिखना शुरू कर देते हैं। आपको लर्न भी आप उसे करते रहते हैं, साथ में न्यू वर्ड्स भी लर्न करते हैं, ड्रॉ करना भी सीखते हैं और अपनी स्पीड भी ग्रैप्स करते हैं। तो वो थर्ड लेवल आपका आ जाता है। तो पहले आप बिगिनर होते हैं, आप सीखते हैं, फिर आपको याद रहता है, थोड़ा थोड़ा आप रिटेन करते हैं तो आप थोड़ा स्पीड में लिखना शुरू करते हैं। जब आपकी 60 के अराउंड स्पीड आपकी पहुंच ही जाती है। फिर उसके बाद जब आप एकदम स्पीड में आ जाते हैं, अराउंड 70-80 आप आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपका सब कुछ साथ में होता है। लर्न भी होता है, ड्रॉ करना भी सीखना होता है और सब स्पीड भी सब कुछ साथ में होता है। तो ये लेवल्स हो गए आपके। इसके बाद आपका जो ग्राफ जाता है उसमें कैसे होता है, कहाँ से आप बिगिनर टू प्रो हो जाते हैं, कैसे। सबसे पहले आपका होता है आप ड्रॉ करना सीखते हैं। आप सबसे बिगिनर हैं तो आप सबसे उसे बनाना सीखेंगे। आप इसकी ABCD सीखेंगे, ठीक है, पिटमैन की। फिर उसके बाद आप इनको याद करने लगते हैं, दूसरे लेवल पे पहुंचते हैं। तो उसके बाद आप याद कर रहे हैं, इनको बनाना सीख चुके हैं, आप डिक्टेशंस ले रहे हैं तो आप इनकी मिस्टेक्स जो कर रहे होंगे वो भी आप देखेंगे। तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं, थर्ड लेवल पे आ गए हैं आप, तो मिस्टेक्स आपकी वो आप एनालाइज भी करेंगे। जब आप ड्रॉ करना सीख रहे हैं, याद हो रहा है और आप अपनी मिस्टेक्स पर भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें आप कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोर्थ लेवल है जो कि स्पीड इंक्रीज़ का है वो आप ऑटोमेटिकली अचीव कर ही लेंगे। अगर आप इन तीनों पे काम कर रहे हैं, अपना ड्रॉ कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिस्टेक्स इंप्रूव कर रहे हैं, ये आप रिपीटेडली कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी और आपका ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि हाँ ये ठीक है पर हम ये सब चीज़ें कैसे करें। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं, मेरी पहले की वीडियोस भी आपने देखी होंगी। हाउ टू प्रैक्टिस वर्ड्स, आपको वर्ड्स कैसे कैसे प्रैक्टिस करने, हर मैंने डिक्टेशन से पहले भी आपको बताया हुआ है कि आपको वर्ड्स कैसे प्रैक्टिस करने हैं। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जल्दी याद हो जाता है, वो कम प्रैक्टिस में कर लेते हैं, हाफ पेज भी प्रैक्टिस करेंगे इनफ फॉर देम। कुछ होते हैं जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो लगा लो आप मेरे जैसे हो, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कम से कम एक पेज आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोई कोई होते हैं जो जितना टीचर ने बोला उतना करके उनका उनसे कम चल जाता है, तो आप वैसे हैं तो आप एक पेज प्रैक्टिस करें कम से कम, ठीक है।
उतना आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी शॉर्ट हैंड की। अगर आप शॉर्ट हैंड की बुक पे करते हैं प्रैक्टिस तो आपका उसको एक पेज करना है। अगर आप नोटबुक करते हैं तो नोटबुक के पेज के कंपैरेटिवली आप देख लें आपको कितना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप कम से कम एक पेज प्रैक्टिस करें, आपको लर्न हो जाता है। अगर डिफ़िकल्ट आउटलाइन से याद नहीं हो रहा है तो कम से कम 2 पेज ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है, बिगिनर्स के लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सेंटेंसेस पे। सेंटेंसेस कैसे प्रैक्टिस करें ये सेशन मैंने डाला हुआ था। आपको सारे ये लिंक्स जो हैं सेशंस के वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। वर्ड, पैसेज, पैराग्राफ, सेंटेंस, सब कुछ कैसे प्रैक्टिस करना है, ट्रांसक्राइब करना है और सब कुछ वहाँ पे आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप डिटेल में वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स कैसे हमने प्रैक्टिस करने हैं, सेंटेंस कैसे करने हैं। सेंटेंस भी आपने ऐसे ही है लिख लिख के करना। आप सिंगल सिंगल जो है वो रिपीटेडली लिख के कर सकते हैं अगर आपको बोरिंग लगता है, या फिर आप एक सेंटेंस ऊपर लिख करके पूरा पेज उसका प्रैक्टिस करें, वो सही रहेगा। देन हाउ टू प्रैक्टिस पैसेज। पैसेज कैसे प्रैक्टिस करना है आपने, वो भी मैं हर डिक्टेशन के स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपने यहाँ पे दिख रहा है आपको शॉर्ट हैंड की नोटबुक है, उसके बीच में लाइन लगानी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने जो अपना पैसेज जो है वो प्रैक्टिस करना है। 10 टाइम्स हम प्रैक्टिस करेंगे एक पैसेज को, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लग रहा है बीच में थोड़ा ब्रेक्स लेके भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपको जल्दी याद हो जाता है तो आप 10 टाइम्स ना करते हुए आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, जितना आपको जल्दी याद हो जाए। जल्दी याद होने का मतलब है कि आप डिक्टेशंस प्रॉपरली ले पा रहे हैं। देन आ जाते हैं हम ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो जो मैंने काफ़ी टाइम पहले डाली थी, ठीक है। तो टिप्स ऑन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन, जो शॉर्ट हैंड की डिक्टेशंस होती हैं उन पे कुछ टिप्स हैं। इनमें सिर्फ शॉर्ट हैंड के लिए ही टिप्स नहीं है, इसमें स्पीड इंक्रीज़ के लिए ही सब कुछ बताया गया है कि हाँ हमने स्पीड जो है वो कैसे इंक्रीज़ करनी है, वो सब इसमें है। आप इसको जाके ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप इसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो हम अब तक पहुँच चुके हैं कि हमने कैसे प्रैक्टिस करनी है। ट्रांसक्रिप्शन आपको मैं बता देती हूँ कैसे करनी है। ट्रांसक्रिप्शन आपने करनी है, जो आपने अपनी डिक्टेशन ली है उसको पहले आप ट्रांसक्राइब करें अपने इंग्लिश वर्ड्स में। उसके बाद आपने जो अपने इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको अपनी की से मैच करना है। कोई भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर कोई वर्ड आपका ऊपर नीचे हो रहा है मतलब वो गलत है तो वो मिस्टेक में ही काउंट करें। और आपको जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगा के शॉर्ट हैंड स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप गूगल करके भी देख सकते हैं, वहाँ पे आप उस फॉर्मूले को आप लिखें, ठीक है। और उसमें देखिए आप कितने वर्ड्स हैं, कितने मिनट्स में आपने लिखे, कितने मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो उसको देखने के बाद आप अपनी स्पीड निकालें। स्पीड निकालने के बाद आप वहाँ पे देखें कि आपकी कितनी स्पीड आ रही है। उतनी ही स्पीड में आप अपनी स्पीड या तो कम कर लें अगर आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं तो 5, 6, 7, 10, ठीक है, ज़्यादा हैं इनसे, तो आप अपनी स्पीड जो है वो वीडियो की स्लो कर लें और उसमें डिक्टेशन लें। अगर कन्वीनियंटली लिखा जा रहा है आपसे तो आप पहले स्लो में ही डिक्टेशंस लें। आपसे अच्छे से अगर डिक्टेशंस लिखी जा रही है उसके बाद जाके आप इंक्रीज़ करें अपनी स्पीड को। और आपकी जो मिस्टेक्स आती हैं उनको इम्प्रूव करना बिल्कुल मत भूलना, उनको इम्प्रूव करना। उसके बाद आप दोबारा से वो डिक्टेशन ज़रूर लेना जिसमें आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं, तभी आपको पता चलेगा आपने इम्प्रूवमेंट करी हुई है उसमें या वो वर्ड्स वैसे के वैसे ही हैं आपके माइंड में, ठीक है। अगर माइंड में नहीं आ रहे हैं आपके वो वर्ड्स आपको डिक्टेशन के टाइम पे मतलब आपको उन पे काम करना है, आप उनको अलग से याद करें या उनकी अलग से ही आप अपनी एक डिक्शनरी टाइप बना लें। आप उनको वीकली रिवाइज़ करें ताकि वो आपको याद रहें, आपके माइंड में सेट हो जाए। बार बार रिवाइज़ करने से हमारे माइंड में वो सेट हो जाती हैं। तो स्पेलिंग्स पे ख़ास ध्यान देना है हमने ताकि मिस्टेक्स ना हों। आई होप सो ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत मीनिंगफुल रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और इसके जैसे और सेशंस देखने के लिए जो है स्क्रीन पर नेक्स्ट वीडियो पे जो है वो क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा।